जब तक उजाला नहीं होगा तो अंधेरा कैसे मिटेगा। सूर्य देवता नहीं निकलते हैं ना, 3-4 दिन से नहीं निकले तो उनका महत्व समझ में आ जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम लोग जब तक गलतियां नहीं करते तो सीखते भी नहीं हैं। हमारे साथ तो यही है, और हमको अपनी बेवकूफ़ी पर भी कभी कभी इतनी हंसी आती है, लेकिन हम सीख ज़रूर जाते हैं 1-2 बार गलती करके। अब देखिए, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, शॉपसी, इन सब से हमने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली कहावत है, मतलब शादी किसी और की और हमने इतना सारा फालतू सामान मंगाया। कुछ तो टूट गया, कुछ पहनने लायक नहीं, लेकिन ऑनलाइन देखो तो सब कुछ इतना अच्छा दिखता है। तो हम सोचे कि हम खूब सजेंगे धजेंगे, सब लोग हमको देखेंगे, हमारी तारीफ़ करेंगे। सच बता रहे हैं, ना किसी ने हमारी तारीफ़ की, ना किसी ने हमको देखा यार। बल्कि पांडे जी देख के बोले कि ये क्या पागलों जैसे तैयार हो रही हो, क्यों कर रही हो, इतना साधारण ही रहो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी। तो तो मतलब हम अपनी गलतियां करके सीख जाते हैं। पहले हमारे पास एक लिपस्टिक थी, फिर हमने 3-4 खरीदी बिना मतलब में। क्या मतलब है, जब एक से काम चल रहा है तो उसी से चला लो, किसको दिखाना है यार। और हम ना, मतलब हमेशा हम चाहते हैं कि साधारण जीवन ही जिएं, उसमें हमको बहुत खुशी मिलती है। जो चीज़ें हमारे काम की हैं भले ही वो सस्ती हों, लेकिन हर दिन जिनका उपयोग करते हैं, जैसे ये झोला हमने खुद ही सिला है, तो इतना अच्छा, हर हफ्ते सब्जी लेने जाते हैं ना इस झोले में, तो ये बल्कि हमारे ज़्यादा काम का है। और ये जूते के डिब्बे हैं, इनमें आलू प्याज रखा है, ये भी हमारे काम का है। लेकिन जो हमने फालतू ऑनलाइन शॉपिंग करके ख़रीदा ना, उनको अब देखते हैं तो अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी भी आती है और लगता है कि उठा के सब फेंक दें। सच में, मतलब हमने दूसरों के लिए ही अपने पैसे बर्बाद किए दिखावा करने के लिए। उससे अच्छा तो ये बीटरूट की कांजी है, कम से कम 10-15 रुपए में देखिए बन जाती है और आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है। आप लोग भी बना लिया करिए, यूट्यूब में इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी देखिए हमारे काम की चीज़ें हैं, हर दिन काम में आती हैं, उनका हम लोग देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करें और सिर्फ वही खरीदें तो अच्छा है, जो हमें 5-6 साल में कोई चीज़ काम आएगी और ना भी आए। जैसे एक बार अपन ने महंगी साड़ी खरीद ली किसी की शादी ब्याह में, फिर वो दोबारा अपन खुद ही नहीं पहनते कि अरे ये तो सबने देखा है। तो फिर क्या मतलब है यार दिखावा करने का। कोई किसी की ना साड़ी देखता है ना कुछ, सब अपने ही अपने में बिजी रहते हैं कि हमारा मेकअप कैसा है, हमारी साड़ी कैसी। बुद्धिमान वही है जो देखिए चीज़ों को समझ जाए और उसके अनुसार परिस्थिति में ढल जाए। अब तो हम कभी भी फालतू कपड़ा वपड़ा ना खरीदेंगे सच में। मतलब कोरोना टाइम पे हमने अपने आप से वादा किया था, जब परिस्थितियाँ कितनी बुरी हो गई थी देखिए, कि हम कभी भी फालतू शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने कर लिया। और अब फिर वादा कर रहे हैं, अब तो न तोड़ेंगे, पक्का वादा है। तो फिर अगर किसी के यहाँ जाते हैं और किसी को हमारा पहनावा पसंद नहीं है तो फिर हम उसके घर जाएंगे ही नहीं। जो हमको, हम जैसे हैं वैसे अपनाएगा, मतलब साधारण ही वेशभूषा में, वही हमारा सच्चा दोस्त है। और हम लोग भी देखिए कभी कभी कितनी गलतियां कर जाते हैं ना परिवार को लेकर। जो हमारे सबसे निकट संबंधी होते हैं और जो वक्त पर हमारा काम देते हैं, जैसे हम बीमार पड़ गए तो कौन हमारी सेवा करेगा, हमारे घर वाले ही करेंगे ना। तो उनका हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मस्त हो जाते हैं और उनको 4 बातें सुना भी देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारे परिवार में जो लोग हैं आसपास, तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसको बुलाएंगे। तो उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करके रखिए आप, जो आपकी वक्त पड़ने पर सेवा करता है, मदद करता है। और लेकिन हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम लोग ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं और दूसरे लोगों को, जो लोग मतलब कि दूर के हैं या मतलब दिखावा पसंद लोग हैं, कभी कभी उनको हम लोग ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। ये बहुत ही गलत है। रोज़ दाल चावल खाते हैं देखिए, कभी हम लोगों का मन नहीं भरता है ना। मन नहीं भरता मतलब कि पूरी ज़िंदगी दाल चावल खा के निकल जाती है, साधारण ज़िंदगी यही है। तो फिर पिज़्ज़ा बर्गर खा के आप लोग रोज़ खा सकते हो क्या। अच्छा अच्छा व्यंजन
गरिष्ठ भोजन रोज खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। ऐसे ही हमारे संबंध हैं जो बहुत हमारे करीबी हैं, साधारण हैं, तो उनको हम लोग देखिए रोज मतलब झेलते हैं जिनको, या फिर वो हमको झेलते हैं, तो हमारे साथ ज़िंदगी भर वो रहते हैं, निकाल देते हैं। तो हमें ना कद्र करनी चाहिए इंसानों की भी, और उन चीज़ों की भी, और इस अन्न की भी। कितनी मुश्किल से उगता है ये भोजन। किसान देखिए इस समय बारिश में रात दिन मेहनत करता है, तब जाके देखिए हम लोग के थाली में भोजन आता है। फिर थोड़ा सा भी खाना बर्बाद मत किया करो यार, थोड़ा कम खा लो, वो चल जाएगा। खाने पीने का नियम ज़रूर बना लो, सिर्फ 2 टाइम खाया करो। हम भी आजकल अब देखिए सावन का महीना लगा है ना, तो हम 2 टाइम ही कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि खाएं, क्योंकि इस समय ना अपन की अग्नि मंद हो जाती है, तो खाना अच्छे से पचता नहीं। और रात में ना आप पूरी कोशिश करिए कि 7 बजे के बाद ना खाएं, तो बहुत ही अच्छा है। रात में लेट खाओगे ना फिर नींद नहीं आती, इसीलिए बल्कि खाली पेट ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। और सुबह उठ के आप अच्छे से खा लो जो भी खाना चाहते हो। तो खाने पीने का नियम भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि जो भी चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे हमारे मतलब भौतिक वस्तुएं हों, सिर्फ उन्हीं को हम रखें, उन्हीं की अच्छे से देखभाल करें। और फालतू न सामान इकट्ठा करें, न रिश्ते इकट्ठा करें। बिना मतलब का लोग इतना जोड़ते हैं, इतनी दोस्ती यारी नातेदारी। अरे क्या मतलब है भीड़ इकट्ठा करने का, जिनको आप संभाल नहीं सकते हो। जो अपने हैं उन्हीं को संभाल लो, यही बहुत बड़ी बात होगी ज़िंदगी में, है ना।